Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ. कुछ टाइम पहले आई थिंक 2-3 दिन पहले ही किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि अगर मैनिफेस्टेशन सबके लिए इतना अच्छा है तो फिर दुनिया में इतने डिसीज़ेस क्यों हैं, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ऐसा क्यों होता है. तो इसका आंसर मुझे आज मिला. मैं बुक पढ़ रही थी नेविल गोडार्ड सर की एंड आई जस्ट केम अक्रॉस विद दिस कोटेशन एंड आई थॉट मैं आज इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सब लोगों को इसका डीप मीनिंग भी पता चले और ये जो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर भी बाकी सब लोगों को मिल जाए. तो कोटेशन कुछ इस तरह से है: Emotional disturbances, especially suppressed emotions, are the causes of all diseases. To feel intensely about a wrong without voicing or expressing that feeling is the beginning of the disease. Disease in both body and environment. Do not entertain the feeling of regret or failure for frustration or detachment from your objective results in disease. ये particular जो quotation है, it is from the book Feeling is the Secret given by Neville Goddard. अब इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है. देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात नेविल गोडार्ड सर जो टच करना चाहते हैं वो एक कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि आपके इमोशंस का और आपके फिजिकल वेल बीइंग का बहुत आपस में गहरा कनेक्शन है. यानी आपके इमोशंस इंटरलिंक्ड हैं आपकी फिजिकल हेल्थ से, हेल्थ के लिए, ओके, हेल्थ के साथ. तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट, एक दूसरा इम्पैक्ट भी है कि आपके जो इमोशनल स्टेट है ना, मेंटली आप इमोशनली किस जगह पर अभी आके ठहरे हुए हैं, उस मेंटल और इमोशनल स्टेट से आपकी चीज़ों में मैनिफेस्टेशन में भी प्रभाव पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हर सेकंड आप अपने 3D रियलिटी को शेप अप कर रहे होते हैं विद योर थॉट्स. तो अगर आपके थॉट्स का जो डोमिनेंट थॉट है, अगर आपके थॉट्स का नेचर पॉजिटिव है तो 3D में भी जो रिजल्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे वो पॉजिटिव दिखाई देंगे. अगर नेगेटिव नेचर है तो 3D में चीज़ें जो होंगी वो नेगेटिव तरीके से आप एक्सपीरियंस करेंगे. अब इसको थोड़ा सा ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, और साथ ही साथ मैं आपको एक डेली लाइफ का बड़ा सिंपल एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ का एक डिसीज़ के फॉर्म में अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए, इसका जो डीप मीनिंग है ना, वो यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ना, खासकर वो वाले इमोशनल डिस्टर्बेंस जो किसी फीलिंग को सप्रेस करने की वजह से आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करता है. कोई चीज़ सप्रेस्ड है, मतलब एक नेगेटिव. अब अगर मान लो सपोज करो कि आप गैस पे ना कोई चीज़ चढ़ा देते हो, ठीक है, कोई चीज़ आपने गैस स्टोव पे ऑन करके रख दिया एंड उसके अंदर ना वेपर्स बन रही हैं, उसके अंदर भाप बन रही है, ठीक है. अब सबसे आसान तरीका तो ये है कि किसी चीज़ को कोई हार्म ना पहुंचे, तो आप जैसे भाप बन रही है उसका जो कंटेनर का लिड है उसको ओपन कर दो, उसका ढक्कन ओपन कर दो, वो अपने आप भाप जो है वो निकल जाएगी. लेकिन अगर प्रेशर कुकर जैसी चीज़ में अगर आपने उसको बॉईल करने के लिए कोई आइटम रखा है और उसमें से विसल बज नहीं रही है, तो प्रेशर कुकर क्या करेगा आप मुझे बताइए. एक पॉइंट के बाद नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें भाप बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, क्या होगा? कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नेगेटिव आप एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में या नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए. तो अगर लगातार किसी इमोशन को आप सप्रेस कर रहे हैं, किसी के प्रति आपके मन में द्वेष है, किसी के प्रति आपके मन में घृणा है, किसी के प्रति आपके मन में एक नेगेटिव फीलिंग का भाव है, गुस्सा भी हो सकता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन गुस्सा तो आजकल हमारे तो हम सबके तो बाय डिफ़ॉल्ट DNA में ही आ गया है. तो गुस्सा भी आपके अंदर है, उस पर्सन को देखते ही आपको गुस्सा चढ़ जाता है या आपको लगता है ये पर्सन मुझे जानबूझ के बुली कर रहा है, जानबूझ के मुझे सप्रेस कर रहा है, और आप यहाँ पर उससे कुछ कह नहीं पाते. मे बी वो पर्सन आपसे एज में बड़ा है, मे बी वो पर्सन आपका टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, आपसे ओहदे में बड़े हैं. यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस. आप उनके सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या होगा? आप उस जगह से उठ के बाहर चले जाएंगे, या अगर गलती से आपको उस जगह पे बैठना पड़ गया तो आप सुन सुन के जो मैंने एग्जांपल दिया ना अभी कि हाँ, कुकर जो है उसमें अगर विसल, उसकी भाप बाहर नहीं निकलेगी तो एक टाइम आएगा वो फटने के कगार पे हो जाएगा. और ये चीज़ आपका डोमिनेंट थॉट मैनिफेस्ट क्या करेगा? अगर आप नेगेटिव इमोशन अपने अंदर स्टोर करे जा रहे हैं,
इसका डोमिनेंट थॉट आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट क्या करेगा? नेविल गोडार्ड सर कहते हैं ये इमोशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में डिसीज लेकर आता है, यानी बीमारियां लेकर आता है। क्यों लेकर आता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंटरनली आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो सर्वाइवल के लिए बना है, ठीक है। अब सर्वाइवल के लिए आपकी बॉडी अगर बाहर कोई चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई दी तो आपका मन जो है वो हॉर्मोन्स क्या रिलीज़ कर रहा है आपकी बॉडी में। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो आदि मानव होते थे, यानी जो एप होते थे, वो लोग क्या करते थे, जब गुफा से बाहर निकलते थे फूड की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, तो वो लोग देखते थे कि सामने, अब वो पूरे जंगल में वो तो राजा नहीं है, ऑब्वियसली बात है, उनसे भी बड़े बड़े जानवर बैठे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बचते बचाते वो कहीं फ्रूट्स ला रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ अपने लिए एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और उस दौरान अगर उन्हें कोई बड़े जानवर का इनकाउंटर उनके सामने हो जाता है, कि वो बड़ा जानवर उनके सामने आ गया जो उनको अटैक मोड के फॉर्म में उनको देख रहा है, ठीक है, तो आपके मन में एक ही थॉट आता है, मतलब फाइट और फ्लाइट। ये जो आपके मन में जो ख्याल आता है, ये आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपके अंदर हॉर्मोन्स भेजता है फियर के, आपके अंदर हॉर्मोन्स भेजता है बच के भागो इस चीज़ के, ठीक है। और आपके अंदर अगर मान लो कोई ऐसा छोटा जानवर आ गया जो आपकी चीज़ों पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और आप जानते हो कि आप उससे ज़्यादा बलशाली हो या आप ज़्यादा ताकतवर हो, कि आप उसको यू कैन टेक दैट एनिमल ऑन, मतलब आप उसको टेक कर सकते हो अपने हाथों से, उसको मतलब अपने रास्ते से हटा सकते हो। तो आपके अंदर वो गुस्सा लेकर आएगा, क्योंकि गुस्से से ही तो आपका जब रेज बढ़ेगा तभी तो आप उसको मारोगे, तभी तो आप उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो आप। अब ये सारे इमोशंस जो हैं ये आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थे पहले ही, लेकिन अब क्या हुआ, वो जो बाहर की जो आउटर सर्कमस्टेंशियल जो दुनिया थी उसमें सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। अब ये सारी चीज़ें आपके इमोशनल प्रेशर्स पे ज़्यादा दिखाई देने लग गई। हमारे साथ हमारी दुनिया में, जिस वर्ल्ड में हम आज जी रहे हैं, हमारे पास टारगेट बहुत सारे हैं, हमें लाइफ में बहुत कुछ बहुत जल्दी जल्दी अचीव करना है और बहुत अच्छे चीज़ों से मतलब अचीव करना है। ऐसा हम मीडियोकर बन के हम एक एवरेज पर्सन की लाइफ कोई नहीं जीना चाहता आज की डेट पे, ठीक है ना। तो सारे पेरेंट्स, सारे जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, वो सब लोग ना, हाँ भाई देखो उसका ये हो गया, लाइफ में आजकल ये हो रहा है, लोग तो 10 घंटा काम करके करोड़ों कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। दे कीप ऑन कंपेयरिंग you and rest of the world with so many things जो कि कई बार इम्प्रैक्टिकल भी होती हैं। अब ये अनसेड प्रेशर्स जो हैं वो आपके ऊपर आते जा रहे हैं। आपको बिना बात के कितनी चीज़ों से कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है, आपकी फिजिकल रियलिटी में हो रही है, आप उसके ऑब्जर्वर हो, आप उन चीज़ों को देख रहे हो, सुन रहे हो, 5 सेंसेस लगा के उनको महसूस भी कर रहे हो, तो अंदर का जो इंटरनल वर्ल्ड है उनमें क्या चीज़ें उत्पन्न होंगी। फियर अभी भी है आपके अंदर, फियर ऑफ फेलियर अब आपके अंदर है, फियर के साथ साथ आपके अंदर गुस्सा भी है। और जब आप चीज़ों को एफर्ट लगा के करते हो और रिजल्ट नहीं मिलता तो उसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन निकालने का टाइम कहाँ है ये सारी चीज़ें? आप इस चीज़ को रिलीज़ कैसे कर सकते हो? क्या कितने लोगों ने लास्ट जब उनको गुस्सा आया था और वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, उसको अंदर गुस्सा घूट पी के रह गए थे, ये बात को आपने, जिस पर्सन से आपको गुस्सा था, क्या आपने उस पर्सन को एक्सप्रेस किया ये इमोशन अपना? लास्ट टाइम कब किया था आप मुझे बताइए। हमें वो सिखाया ही नहीं गया है कि आपके अंतर मन में जो कुछ चल रहा है आप हमारे साथ शेयर करिए, हमें वो सिखाया ही नहीं किया। जस्ट गेट ऑन विद योर लाइफ। आप अपनी अपनी लाइफ में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बस आगे बढ़ने की सोचो। खड़े होके एक जगह स्थिर होके, बी स्टिल होके अपनी चीज़ों को कॉन्टम्पलेट मत करो। ये कभी किसी ने नहीं सिखाया। कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, हमें उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये बताया ही नहीं है किसी ने। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अब क्योंकि वो चीज़ें भाई बाय डिफ़ॉल्ट डीएनए में है, एक्सप्रेशंस करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फीलिंग्स तो आ रही हैं, फीलिंग्स अंदर अंदर सप्रेस हो रही हैं। एक एपिसोड हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक पॉइंट आता है एक अच्छा खासा हंसता बोलता आदमी वही माहौल में रह रह के आप उसको देखोगे 3-4 महीने बाद तो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। ही गेट्स सो
लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड, उसके सामने आप छोटा सा कोई एक मजाक कर दो ना, वो बिल्कुल विस्फोट हो जाता है उसका, कि बिल्कुल मतलब ही गेट्स लाइक ही लूजेज इट, ही कंप्लीटली लूजेज इट, एंड पूरा सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालने लग जाएगा। वाई? क्योंकि वो एक दिन का डेवलप नहीं हुआ है, वो जो अंदर से प्रेशर जो उसके अंदर बन रहा था, वो धीरे धीरे करके कई महीनों से कई सालों से डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जहाँ फिर भी लोग अपना टेम्पर लूज करके उस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, जो जनरली, या कई सारे मेल्स भी आपने देखे होंगे जो बहुत शांत बाय नेचर होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लेश नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि मैं किसी पर्सन के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करूं, क्योंकि पता है सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझेगा ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को दबाते रहेंगे दबाते रहेंगे दबाते रहेंगे। अब ये एक तरह की एनर्जी तो डेवलप हो रही है ना आपके अंदर। हर एक थॉट के पीछे एक फिजिकल एनर्जी होती है। वो फिजिकल एनर्जी आपके नेगेटिव में जा रही है, तो नेगेटिव में अब फिजिकल एनर्जी क्या मैनिफेस्ट करेगी अगर नेगेटिव है तो वो आपके अंदर, बॉडी के अंदर विकार उत्पन्न करेगी, बॉडी के अंदर एलमेंट लेकर आएगी, बॉडी के अंदर डिसीज लेके आएगी। एंड दैट इज़ वाई दुनिया में डिसीजेज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपको ये बात क्लियर हुई? अभी आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई? आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर ने जो बताया है, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस और डिसीज़ का एक बहुत गहरा कनेक्शन जो है वो यहाँ समझा है। मूविंग ऑन टू एक्सप्रेशंस। अब अगर एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें तो एक्सप्रेसिंग योर इमोशन, इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर बीइंग हेल्दी। वाई? बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को सप्रेस करते रहेंगे तो फिजिकली और मेंटली आपका इमोशनल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ दोनों इम्पैक्ट करेगा, दोनों ही इशू में आएगा ही आएगा। तो जब तक आप अपनी फीलिंग्स को, जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, अगर उनको आप एड्रेस नहीं करते हैं, वो बिल्डअप होती रहेंगी और एक टाइम आएगा वो ओवरऑल आपकी वेलबींग को इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, अब ये तो हुई चलो फिजिकल एस्पेक्ट की बात। अगर मैं मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इमोशंस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है आपके मैनिफेस्टेशन में। नेविल गोडार्ड सर क्या कहते हैं? कैच द मूड। ये क्यों कहा गया है कैच द मूड? मूड क्या है? मूड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, राइट? तो मूड अगर आपका अच्छा नहीं है, पहले तो फाइंड आउट करिए मूड क्यों खराब है भाई। आज किसने क्या बोल दिया, अंदर से बुरा क्यों लग रहा है, आज मूड अपसेट क्यों है, आज मूड गुस्से में क्यों है, आज मूड शांत क्यों है। इन चीज़ों के बारे में पता करिए, क्योंकि इन चीज़ों के पीछे छुपे हुए इमोशंस हैं। जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे किसी बात का आपको रिग्रेट है, पछतावा है, कोई चीज़ आपने हाथ से जाने दिया, पछतावा है। किसी ने आपसे बहुत कुछ कह दिया, आप उसको कह नहीं पाए, पछतावा है। आप अपने लिए खुद का स्टैंड नहीं ले पाए एट टाइम्स, पछतावा है। जब इन चीज़ों का रिग्रेट आपकी लाइफ में हो रहा है, या चलो एक तो रिग्रेट पार्ट हो गया, दूसरा आता है फेलियर। किसी चीज़ में आप फेल हो गए एक अटेम्प्ट करने के बाद, कोई भी आपने टास्क पकड़ा, एक टारगेट दिया गया था आपको करने का, वो टारगेट में आपको जो मार्क्स आने थे या जिस तरीके से वो टारगेट आपको अचीव करना था, आप नहीं कर पाए, तो सबने आपके ऊपर क्या लगा दिया? फेल्ड। ये पर्टिकुलर टास्क इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन फेल हो चुका है इस टास्क में। आपको उन्होंने डिफाइन कर दिया एक रिजल्ट से, तो आपके अंदर क्या फील हो रही है, अंदर से फीलिंग का क्या एहसास हो रहा है? हम फेल हो चुके हैं। ये जो एहसास है ना, ये क्या मेंटल स्टेट आपके अंदर क्रिएट कर रहा है? ये नेगेटिव मेंटल स्टेट मोर फेलियर को क्रिएट करेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि इसी स्टेट को तो आप बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो ना अपने दिमाग में। इस मेंटल स्टेट में जहां आप अपने आप को फेलियर डिक्लेयर कर रहे हो, यही चीज़ तो डोमिनेंट हो रही है ना आपकी लाइफ में। तो जब ये चीज़ आपने डोमिनेंट थॉट बना दिया, तो भाई लॉ तो एक जैसा ही है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी वैसा ही है, नेगेटिव चीज़ों के लिए भी वैसा ही है। तो अगर आपने इस स्टेट को, नेगेटिव थॉट को अपने डोमिनेंस दे दिया है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ वापस से मैनिफेस्ट होगी। फिर आप ट्रायल करेंगे और फिर आप फेल हो जाएंगे उसमें, और फिर आप कहेंगे मैनिफेस्टेशन काम करता नहीं। मैनिफेस्टेशन तो हमेशा काम करता है। ये भी तो आप ही का थॉट था। लास्ट टाइम आप जब फेल हुए थे किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रमोशन मिलना था नहीं मिला, चाहे वो जॉब में आपको रिजेक्शन मिल गया, चाहे वो किसी भी चीज़ में आपको फेलियर मिला, एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को क्या घोषित किया था कि मैं उस पर्सन की निगाह में फेलियर हूँ? हाँ, मैं फेल ही हूँ।
मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में क्लियर नहीं कर पाया। ये बात पे आपने कितना चिंतन किया होगा, इस बात को कितना ज़्यादा डोमिनेंट थॉट बनाया होगा, ये आपको पता है। और उसका नतीजा ये हुआ होगा कि नेक्स्ट टाइम फिर जब दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए आप बैठे होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड सेट नहीं था, आप दोबारा वही चीज़ मैनिफेस्ट करके लेकर आओगे और उस मैनिफेस्टेशन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दैट्स फॉर श्योर, आई गारंटी यू दिस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ओके, इतना डीप इम्पैक्ट है आपके मैनिफेस्टेशन का आपके इमोशन से रिलेटेड। ये इमोशनल स्टेट जो होती हैं, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा और ऑब्स्टेकल्स मैनिफेस्ट करती हैं, यही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में और ज़्यादा सेटबैक लेकर आती हैं, और यही लाइफ में और ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि यही चीज़ अभी तक आपने लाइफ में अपने बार बार इंटरनल रियलिटी में क्रिएट किया था। तो सबकॉन्शियस माइंड किसकी बात मानता है? सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटर की बात मानता है। अब क्रिएटर कहता है फेलियर हूँ मैं, फेलियर हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके बॉस, आप कह रहे हो फेलियर हो, चलो 2-4 एपिसोड और लेकर आते हैं फेलियर वाले, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन योर लाइफ। द मोमेंट यू चेंज योर माइंड सेट बाय कैचिंग द मूड, आपने अपने आप के मूड को कैच कर लिया और उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उस फीलिंग को सप्रेस नहीं किया, उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया। अब एक्सप्रेशन के लिए सब लोग कहेंगे कि अरे लेकिन हमारे तो वो फादर लगते हैं, हमारे तो वो बॉस लगते हैं, हमारी तो वो मदर लगती हैं, तो कैसे उनके आगे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उनको बुरा लग जाएगा, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये बात मैं आपकी समझती हूँ। किसने कहा आप उनसे जाके एक्सप्रेस करिए? आप अपनी डायरी में तो चीज़ों को लिख सकते हैं, वहाँ तो कोई मनाही नहीं है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको इस फैमिली इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ता है। एक फैमिली जो ओरिएंटेशन बनाया गया है इस सोसाइटी को चलाने के लिए, उसमें आपको रिस्पेक्ट दिखा के ही रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट टॉक बैक टू योर पेरेंट्स, आई टोटली गेट दैट, बट एट द सेम टाइम जो अंदर भर रहा है उसको रिलीज करने के लिए क्या आप जर्नल एंट्री का सहारा नहीं ले सकते? क्या आप स्क्रिप्टिंग का सहारा नहीं ले सकते? क्या आप डायरी एंट्री का सहारा नहीं ले सकते? क्या आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है सबको छोड़ो। आप अगर इतने लेजी फील कर रहे हो या आपको टाइम नहीं है ये चीज़ करने का, अकेले कुछ देर बैठ जाओ, फ़ोन निकालो, रिकॉर्डिंग बटन दबाओ, जो कुछ मन में आ रहा है ना उठा के बोल डालो, निकाल दो अपने मन से ये सारी बातें। किसी के प्रति कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, आप उसको निकाल के सारे एक्सप्रेशंस को, गुस्सा है, रिग्रेट है, फेलियर है, रोने का मन कर रहा है, डू दैट थिंग, डू दिस एक्सरसाइज, बट ओनली फॉर योर सेल्फ। आप किसी और के लिए ये काम नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपनी इमोशनल हेल्थ को वेल मेंटेन करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। और जब ये सारा अंदर का जितना भी नेगेटिविटी से भरा हुआ आपके अंदर वो जो तूफान चल रहा था ना, जब वो सारा बह के बाहर आ गया, अब अंदर बिल्कुल शांति लग रही है, वो रिकॉर्डिंग को इमीडिएटली डिलीट कर दीजिए, उसको दोबारा सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। लेट इट गो। आपके बॉडी से निकल गया, आपके दिमाग से निकल गया, जाके ठंडा पानी पीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल मेडिटेशन करिए, और get on with your day. Now you are not holding back on the negative feelings. You are not holding back on those negative emotions, and this is what we want. अगर आप manifestation पर कोई impact नहीं चाहते हैं, then start losing up. आप अपने आप को रिलीज करिए, अपने आप की जो टेंशन है अंदर की उनको रिलीज करिए, लूजन अप करिए थोड़ा सा। ठीक है, एंड देन यू विल सी कि आप लाइफ को ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको कई गुना बेहतर तरीके से आप ले पाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों की खुशियों को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जिस बंदे के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, उसके सामने अगर एक छोटी सी गुड न्यूज़ मिल भी जाए तो वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, हाँ तो हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप अगर इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार अभी 2 मिनट पहले तो ये चीज़ नहीं थी, अब 2 मिनट बाद के बाद की ड्यूरेशन में अगर मुझे ये गुड न्यूज़ मिल रही है तो वाई नॉट, ये तो 100% गुड न्यूज़ है। आपका देखने का ना लाइफ का नज़रिया चेंज हो जाएगा।
ओके तो जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपने देखी हैं आसपास की सोसाइटी में कि दुनिया बिना वजह डिसीज़ की वजह से परेशान हो रही है, आपको खुद अपनी लाइफ में महसूस हुआ होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चिंतन में डूबे हुए होंगे तो आपको बुखार हो जाएगा, आप एकदम एनर्जी लेस फील करोगे, आपके अंदर ऐसे लगेगा ही नहीं कि एनर्जी नाम की कोई चीज़ है। चाहे कितना ही ग्लूकॉन डी पी के आप बैठे हो तब भी आपको लगेगा यू आर फीलिंग लो, यू आर गोइंग टू फील लो एट योर एनर्जी लेवल्स। तो वो क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ही है कि अंदर इतना कुछ मानसिक तौर पे ख़राब हो रखा है कि अब वो फिज़िकल एस्पेक्ट पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, और मैं फिर आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। सपोज करिए किसी को ना एक करियर में अपने एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन अचीव करना था। ठीक है, सच एज कोई भी एक बड़ा प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़े ओहदे पे वो बंदा जाना चाहता है, या फिर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उसको डिलीवर करना था एक विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। अब वो इस बात के लिए तो बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ भाई मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है, वो उस चीज़ को विजुलाइज भी कर रहे हैं कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत रेगुलरली उस चीज़ को कर भी रहे हैं। मगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको ना किसी चीज़ का डर भी है। डर क्या है? डर है इनएडुकेट होने का, डर है फेलियर का, फियर ऑफ फेलियर। ये जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डेवलप हो रही हैं। अब वो इन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं मतलब जान तो रहे हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रहे। ये इमोशंस को मतलब वो बिल्कुल अवॉइड किए जा रहे हैं, उसको कहीं से भी इम्पोर्टेंस वो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एड्रेस कर ही नहीं रहे हैं उस बात पे। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हो रही हैं वो यहाँ हो रही हैं। पहला हो रहा है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो पर्सन इस चीज़ को इंटेंसली फील कर रहा है उसके अंदर खुद से सेल्फ डाउट इंटेंसली आ रहे हैं, लेकिन वो मतलब कोशिश क्या कर रहा है? दैट पर्सन ट्राइज टू पुश देम असाइड। वो अभी भी फोकस पूरा लगा हुआ है, नहीं नहीं मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, ये सब डाउट आउट को मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाऊंगा, इस पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूँगा, मैं कंप्लीटली सिर्फ विजुअलाइजेशन पे फोकस करता हूँ, मैं सिर्फ अपने एंड सीन पे फोकस करता हूँ। तो क्या कर रहा है वो पर्सन? वो अपने इन इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये इनर टेंशन्स को जनरेट कर रहा है वो अपने अंदर। ठीक है, ये तो हुआ उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी मेंटली उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो लड़ाई चल रही है, अपने मानसिक तौर पे वो लड़ रहा है अपने आप से। ठीक है, दूसरा आ जाता है फिजिकल एस्पेक्ट पे। अब फिजिकली वो चीज़, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डाउट ऑलरेडी आ रहा है कि यार मैं कहीं डिलीवर नहीं कर पाया, तो अगर उसके अंदर ये डाउट ऑलरेडी आ रहा है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो करने की ये कोशिश करेगा कि जो काम उसको 3 घंटे में करना था वो कोशिश करके उसमें 5-6 घंटे लगाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से इस काम में जरा से भी मिस्टेक हो जाए। तो वो हर एक चीज़ को माइन्यूट डिटेल को कई बार मल्टीपल टाइम्स वो दोहराएगा, मल्टीपल टाइम्स उसको रेक्टिफाई करेगा, मल्टीपल टाइम्स उस पर ध्यान देगा कि कहीं दोबारा देख लूँ कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। अल्टीमेटली वो अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि वो टाइमलाइन के अंदर आपको प्रोजेक्ट देना है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और आप उस टाइम को गलती ना हो जाए आप उसमें लगा रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर स्ट्रेस को जनरेट करेगा। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंजाइटी जो है वो डेवलप होने लग जाएगी, जिससे अल्टीमेटली आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, आपका एनर्जी लेवल अफेक्ट होगा। और कई बार आपने देखा होगा अगले दिन जब प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक रात पहले लोगों का बीपी शूट हो जाता है। क्यों शूट हो जाता है? क्योंकि अंदर अंदर उनको वो पैनिक, जो चीज़ अवॉइड कर रहे थे ना, अब उनको वो डर बहुत बुरी तरह सता रहा है, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन के ऊपर उनका जो एंड रिजल्ट है, यानी प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बड़ा सा घर हम जो लेने का सपना सोच रहे थे उसका लोन मेरा बॉस अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी उस एक प्रेजेंटेशन के ऊपर हो जाती है। और वो एक प्रेजेंटेशन डिलीवर किसको करना है? यही एक पर्सन को करना है। तो अल्टीमेटली वो फियर ऑफ फेलियर उनको कई गुना बड़ा होके सामने उनको सताने लग जाता है, एंड दैट इज़ वाई उनका बीपी एकदम शूट कर जाता है। फिजिकल इम्पैक्ट आया या नहीं आया? ये हुआ दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो अब आता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए, जो भी आपके अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अगर आप बार बार फियर ऑफ फेलियर से डरते हैं ना, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आलस की भावना अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपका कॉन्शियस माइंड ये बात को
मतलब एक्सेप्ट करके बैठा है कि अरे फेल तो हो ही जाएंगे यार, फिर क्यों एफर्ट लगाना है, मुझे पता है मेरा नंबर आएगा ही नहीं, क्यों कोई बंदा जाके एफर्ट लगाएगा फिर। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो काम आप आसानी से पहले कर सकते थे, अब आप उसमें डिले करते जाएंगे, विच इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गिव यू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपको जो काम करना चाहिए था वो आपने किया नहीं, उसकी जगह आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपने आलस दिखाया, आपने रिलैक्स किया, आपने टाइम पास किया बेसिकली, ठीक है। और जिसकी वजह से आप क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती थी, अब वो आप मिस कर जाएंगे। और इन रिजल्ट आपका क्या हुआ, जो मैनिफेस्टेशन आना चाहिए था, जो डिज़ायर्ड गोल आपको मिलना चाहिए था, जो प्रमोशन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिलेगी। उसमें हर्डल आ जाएगा, उसमें डिले आ जाएगा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इन सारी बातों से। तो अब बात आती है कि भाई अब इसका सल्यूशन क्या है। सल्यूशन सिंपल सी बात ये है कि जो भी पर्सन ऐसा कभी भी कुछ फील करे, सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करिए, उनको प्रोसेस को ना समझने की कोशिश करिए कि ये जो इमोशंस हैं ये मेरे अंदर क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ से मुझे डर लग रहा है जो इसकी वजह से, इस थॉट की वजह से मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। अपने आप से बातें करिए, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। अब उसके बाद आप, जैसा मैंने कहा कि कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जर्नलिंग। जब आप जर्नल करते हैं तो बहुत सारे ख्याल जो होते हैं, क्योंकि आप पेन डाउन करके, आपका जो माइंड है वो प्रोसेस कर रहा होता है आपके इमोशंस को और पेन डाउन कर रहा होता है, तो एक सॉलिड सबूत के तौर पे आपके इंटरनल इमोशंस को आप पेन डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जर्नल कर सकते हैं। आप किसी मेंटोर से बात कर सकते हैं अपने, ठीक है। सेल्फ केयर को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप के लिए। कोई भी एक ऐसा सेल्फ केयर रूटीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील करे, जिससे आपके अंदर वो भावना है कि आप अपने आप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, इसलिए आप अपना टेक केयर कर रहे हैं। और आप क्योंकि क्रिएटर हैं रियलिटी के, तो चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में। ये चीज़ें सोचना एक 3D के एस्पेक्ट से आपके लिए नेचुरल है, लेकिन आप सिर्फ 3D बीइंग नहीं हैं, आप 5D बीइंग हैं, आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं। अगर आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं तो 3D से तो वैसे ही आप बहुत बड़े हो गए। तो अपने आप को थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करिए, और जब आप इस तरह से देखेंगे, देखिए आपका वो जो डाउट का जो बबल था ना, वो जो बलून बनता जा रहा था, वो धीरे 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 श्रिंक होने लग जाएगा। अब आप इतना ज़्यादा एंशियस फील नहीं करेंगे इसी सेम थॉट प्रोसेस से। जब आप एक न्यूट्रल स्टेट में आ चुके हैं, जहाँ पर आप इन डाउट्स के प्रति कोई भी फीलिंग महसूस नहीं कर रहे हैं, अब आप इन डाउट्स को फ्लिप अराउंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एफर्मेशंस। तो जो चीज़ आपको सता रही थी कि व्हाट इफ आई गेट फेल्ड, then you tell yourself that I am the creator of my reality and there is nothing which is impossible for me. I know I am going to get success because I am making an effort to get the success. These are the things which are the solid reminders to your conscious mind that this is who you are, and this is where you are implanting the seed for success. You are not implanting the seeds of doubt, you are implanting the seeds of success in your mind. ओके, सो येस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई एम प्रिटी मच श्योर आज की वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डीप मीनिंग इसका समझाया होगा, इसका एक इम्पैक्ट आपके दिमाग में पड़ा होगा कि जो हमारी बॉडी में दुनिया भर के डिसीज़ेज़ हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी और पैनिक से ही मिलते हैं, फियर से मिलते हैं, डाउट से मिलते हैं। तो अगर ये नेगेटिव थॉट्स इतना बड़ा फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो कि नेगेटिव इन नेचर है, विच इज़ योर डिसीज़, अगर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो सोचिए पॉजिटिव थॉट्स में कितनी पावर होती होगी। वो पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ में क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप की ताकत को पहचानिए, अपने आप के इमोशंस को पहचानिए, खुद की पावर को पहचानिए, और आज के बाद आपके साथ कभी भी कुछ नेगेटिव अंतर मन में कुछ चल रहा है तो उसको सप्रेस मत कीजिए, उसको लेट गो करिए, उसको जर्नल करिए, उसको रिकॉर्ड करके निकाल दीजिए, उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल दीजिए।
ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने क्या टेक अवे लिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर से रिलेटेड बहुत सारे डीप मीनिंग कोटेशंस, बहुत सारे डीप मीनिंग कंटेंट जो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको लगता है ये चैनल वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को इन डेप्थ लर्निंग करने में बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि उनकी जो बुक्स हैं 14+ बुक्स जो हैं और मोर देन 100+ लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें उनकी ओल्ड इंग्लिश में है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनना है और आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को और ज़्यादा एडवांस करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाई जाती हैं और उसके साथ साथ आपको बोनस मिलता है मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस में भी पार्ट लेने का। अभी तक हमने 2-3 चैलेंजेस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा था वो SP मैनिफेस्टेशन चैलेंज था जो हमने आज ही ख़त्म किया है। तो अब मैं नया मैनिफेस्टेशन चैलेंज डे आफ्टर टुमारो और विद इन 2-3 डेज़ में वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस चीज़ को बोनस के तौर पे पा सकते हैं। तो टोटली अप टू यू, इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ समथिंग फॉर यू तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप इस मेंबरशिप को ले सकते हैं। और इस मेंबरशिप को लेने के लिए आपको ज्वाइन बटन को प्रेस करना है जो कि सब्सक्राइब बटन से जस्ट पहले है यूट्यूब वीडियो के नीचे। तो आप सब्सक्राइब बटन से पहले जो ज्वाइन बटन है जब उसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी कैसे आप इस VIP मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।